अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो हम अरवी का सालन तैयार करेंगे। अरवी गर्मियों की सब्ज़ियों की एक सब्ज़ी है। इसकी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिख दी हैं उर्दू इंग्लिश दोनों में, तो वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आधा किलो अरवी ली है, जिसे मैंने छील के जो है वो लंबाई के टुकड़ों में काट ली है। आप इसको गोल टुकड़ों में भी यानी कि पीस में काट सकते हैं। और इसे मैंने आधा घंटा जो है वो नमक लगा के रख दिया था और फिर अच्छी तरह इसे मसल के साफ़ पानी से धो लिया था। 3-4 दफ़ा इसका पानी चेंज किया था। आप इसे वैसे नमक के अलावा जो चक्की का या आम आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी लगा के अच्छी तरह इसे मसल लें। और फिर आधे घंटे के बाद इसको जो है वो अच्छी तरह साफ़ पानी से वॉश कर लें। उससे भी ये लेसदार मादा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसमें डालने वाले ये सिंपल से मसाले जो हैं वो बताती हूँ जो इसमें हम यूज़ करेंगे। ये हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो पीसी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ये साथ है हमारे पास ज़ीरा पाउडर है। ये 1 टीस्पून है, और गरम मसाला पाउडर जो है वो एंड पे हम यूज़ करेंगे। ये 2 अदद टमाटरों का मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। और ये 2 अदद जो प्याज उन्हें बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। और ये एक लेमन है, और ये लहसुन का पेस्ट है। अदरक मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये धनिया और सब्ज़ मिर्च है जो हम एंड पे इसमें डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले चूल्हे का फ्लेम ऑन करके उस पर अपनी कढ़ाई रख के उसमें हम अरवी को जो है ऑयल डाल के अरवी को जो है वो अपना बड़ा प्यारा सा गोल्डन जो है वो ब्राउन कलर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर जो है वो अरवी पे आ गया। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे कढ़ाई में से। अरवी को फ्राई करते हुए एक और टिप भी मेरे जहन में आया था जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि ये इसको छीलते हुए और धोते हुए ना हाथों में खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो अगर अब ऐसा हो तो सादा जो घर में सरसों का तेल होता है वो या कोई अच्छा सा लोशन हाथ में लगा ले, तो उससे जो है वो मतलब वो खुजली जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम उसी ऑयल में जिसमें अरवी फ्राई की थी ये अपने जो बारीक बारीक चॉप किया था प्याज उसको डाल के उसको भी ब्राउन सा कलर देंगे। और इसके साथ ही इसमें जो है वो लहसुन जो है वो ऐड कर देंगे और उसको भी फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और इन दोनों को जो है वो अच्छी तरह हम लोग जो है वो उसको भून लेंगे। और भूनने के बाद इसके में जो ये हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे और उसकी भी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि इन सब का कच्चापन जो है वह दूर हो जाए और हमारा एक बहुत स्मूथ सा अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। ये और इसके साथ ही जो है हम बाकी जो मसाले जो हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उनको भी अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें जी हमारा मसाला जो है वो बुनाई की मतलब तैयार हो रहा है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है वो ढाँप देंगे। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही स्मूथ सा बहुत ही बेहतरीन सा मसाला जो है वो तैयार होने के करीब है। अब इसको इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्च डाल के उनको भी अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे। और जो अरवी हमने फ्राई की थी उसको अब इसमें ऐड कर देंगे, तो उनको अच्छी तरह उसको भूनेंगे। और भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि जिसमें तकरीबन हाफ़ जो है वो हमारी जो है वो फ्राई के दौरान जो है अरवी डन हो गई है। और बाकी जो है वो मतलब उसको ढाँप के हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही यमी और बहुत ही प्यारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हुई है। ये जो हमने एक लेमन रखा था अब उसका रस जो है वो भी इसमें यानी कि निचोड़ देंगे ताकि इसमें मज़ीद जो है वो हमारा स्पाइसी और खट्टापन सा आ जाए। और 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले की ऐड करेंगे और साथ ही सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हमने काट के रखी थी उनको भी डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह हिलाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मक्खन की तरह नरम मुलायम और बहुत ही यमी जो है अरवी का सालन तैयार हुआ है। ये अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये है हमारी फ़ाइनल लुक। और अगर आज की ये रेसिपी अरवी का सालन आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दुआओं के हमरा अल्लाह निगहबान।